84 भ्रमी के पायो मानुष देह, सो मिथ्या कस खोवते झूठी प्रीति स्नेह। 184 भ्रमी के ये मनुष्य देह पाया है, उसको यूं ही क्यों गंवा देना। इतनी कठिनाई से मिला देह व्यर्थ में क्यों गंवाना। माइकल एंजेलो विदेश में एक मूर्तिकार हुआ। बेकार पड़े हुए एक पत्थर से उसने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई। लोग वाह वाह करने लगे। तब उसने कहा कि मूर्ति तो पहले से थी, पर मैंने इस मूर्ति में जो बिन जरूरी पत्थर था उसको दूर कर दिया। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी बिन जरूरी है उसको दूर कर दे। आप देखो, मूर्छित व्यक्ति जो होता है ना, थोड़ा ध्यान देना कृपा करके, बड़ी पते की बात है। मूर्छित व्यक्ति जो होता है वो जो करने योग्य मानता है ना, कठोपनिषद में उसको प्रेय बताया है, माने न करने योग्य। बेहोश व्यक्ति जो कुछ भी करने योग्य मानता है वो प्रेय है। यानी कठोपनिषद में यमराज उसको न करने योग्य मानते हैं, और बेहोश आदमी वो उसको करने योग्य मानता है और करता है। पर जागृति की ओर चलने वाले साधक जो करने योग्य मानते हैं उसको कठोपनिषद में यमराज श्रेय बोलते हैं कि सचमुच यही करने योग्य है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तो। अब अगर नींद को जागरण में बदलेंगे तो प्रेय से मुक्ति मिलेगी और श्रेय में गति होगी। प्रेय माना, जो फिर से कहूं, जो नहीं करना चाहिए। शास्त्र जिसका निषेध करते हैं, और शास्त्र जिसका निषेध करते हैं वो अगर व्यक्ति कामना के वशीभूत होकर करता रहा तो श्री कृष्ण ने कहा है, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति ही। उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, उसको सुख नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? विधि नष्टान अचेतसः। आप कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है, धधकते हुए अंगारों को खिलौना समझकर उनको पकड़ने के लिए जाता है। सांप को खेलने का साधन मानकर उसको पकड़ने को जाता है। हालांकि उसमें उसका हित नहीं है। आग से खेलेगा जलेगा, सांप से खेलेगा तो मरेगा, उसमें उसका हित नहीं है। पर बालक को उस ओर जाता है, बड़े उसको रोकते हैं, तो बालक को लगता है कि ये मेरे को बार बार रोक रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ होगा, मैं जाऊं, उधर ही जाऊं। जैसे कई बार आप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिल्म मत देखो, टीवी बंद करो, रिमोट को छोड़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो बच्चे को होता है कि ये मेरे को क्यों मना करते हैं, तो फिर और ज़्यादा टीवी देखेगा, ज़्यादा फिल्म देखने को उत्सुक होगा। उसी प्रकार जो बालक मति के होते हैं उनको जितना संसार के विषयों की ओर जाने से रोकने का संकेत किया जाता है, त्यों त्यों उनको होता है कि ये क्यों ना बोलते हैं, हम तो उधर ही जाएंगे, हम तो यही करेंगे, हम तो फलाने से शादी करेंगे, मैं फलाने से शादी करूंगी, मैं फलानी से शादी करूंगा, मेरे को क्यों रोकते हैं घर वाले। और आश्चर्य की बात तो यह है कि बच्चा धधकते हुए अंगारों को खिलौना समझकर छूने को जाता है, और अगर छूने के लिए पहुंच भी जाए, बच्चे का हाथ जल जाता है,
तो दोबारा वो बच्चा उस तरफ जाने की इच्छा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसको अनुभव हो गया कि वहाँ मैं जलूंगा। परंतु पढ़ा लिखा इंसान जिन क्षणिक भोगों को भोगने के बाद दुख की ग्लानि की अनुभूति हुई, बार बार उधर की ओर उसका मन जाता है। इस विषय में मुझे हनुमान जी की बात बहुत प्यारी लगती है। जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो काल नेमि ने कहा था कि एक करमंडल में जल पड़ा है, पी लो। मांगा जल ते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। पानी मांगा, काल नेमि ने करमंडल दिया। हनुमान जी ने कहा इस थोड़े से जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो हनुमान जी का बड़ा प्यारा संकेत है कि थोड़े से प्यास नहीं बुझेगी। मतलब जो सुख थोड़े समय के लिए टिकने वाला है उससे हमको सुख नहीं मिलेगा, परिणाम में दुख मिलेगा। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, इनका सुख दिखता तो है पर अंत दुखदाई है। तो बड़ी दीन दशा है उस व्यक्ति की, मूर्छित व्यक्ति की। जागृत महापुरुषों ने कई बार कहा कि इसके परिणाम में दुख है, परंतु बेहोश व्यक्ति, जागृति से हीन व्यक्ति, वो बार बार प्रेय की तरफ ही जाता है। कोई व्यक्ति जा रहा है सड़क से, आगे सड़क पूरी हुई, अब दो तरफ सड़क जा रही है, एक दाएं बाएं। दाईं ओर वो गया तो सड़क बहुत अच्छी थी, फूल बिछे थे, जगह जगह खाने पीने की चीजें भी पड़ी थी, पर बोर्ड लगा था कि ये रास्ता विनाश की ओर जाता है। उसने सोचा कि मैं थोड़ा इस तरफ जाऊं, तो बाएं हाथ की तरफ गया तो रास्ता थोड़ा कंटका किरण था, टूटी फूटी सड़क थी, पानी की कुछ सुविधाएं भी नहीं थी उस तरफ, पर लिखा था कि यह रास्ता ईश्वर की ओर जाता है। तो वो रास्ता श्रेय है और वो प्रेय है। तो आप सोचो वो व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो किस रास्ते की ओर जाना पसंद करेगा? श्रेय की ओर ही जाना पसंद करेगा। ध्यान नहीं दिया होगा आपने अगर, तो मैं फिर से कहता हूं ध्यान देना। छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई व्यक्ति जाए, एक हाथ में मिठाई का टुकड़ा रखे, एक हाथ में असली हीरा रखे और बच्चे को कहे बोल बेटा तुझे इन दोनों में से क्या पसंद है, तो नादान बच्चा जिस हाथ में मिठाई है उस हाथ के तरफ इशारा करके कहता है मेरे को ये चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं इस हीरे की इतनी कीमत है कि इससे ढेरों सारी मिठाइयाँ खरीदी जा सकती है। उसको पता नहीं है, पता नहीं, इसलिए मिठाई का एक टुकड़ा जिस हाथ में है उस हाथ के तरफ इशारा करके कहता है कि मेरे को तो ये चाहिए। ऐसे ही अज्ञ लोगों को, विचारों को पता नहीं है कि कोई चाह न रहने से जो अंदर विलक्षण अनुभूति होती है उसके आगे दुनिया के सब भोगों के सुख फीके पड़ जाते हैं। कोई चाह न रहने से। जिस साधक ने कामना पूर्ति से होने वाले सुख का लालच छोड़ दिया, उसको जो सुख मिलता है वो देवताओं को भी नहीं मिल सकता, वो गंधर्वों को नहीं मिल सकता, वो आजानु देवताओं को भी नहीं मिल सकता। आजानु देवता माना सृष्टि बनी तब से जो देव हैं, उनको भी वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख उसको मिलता है जिसने कामना पूर्ति से, वासना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच छोड़ दी। उसको जो सुख मिलेगा वो देवताओं को, गंधर्वों को, आजानु देवों को, कर्मज देवों को किसी को सुलभ नहीं है। और कामना पूर्ति में व्यक्ति पराधीन है और कामना की निवृत्ति में व्यक्ति स्वाधीन है। कामना पूर्ति में पराधीन है,
अमुक वस्तु चाहिए तो मजा आए, पराधीन हो गया वस्तु के। अमुक से मेरी बातचीत हो तो मजा आए, तो उस व्यक्ति के अधीन हो गया। मेरे को वस्तु मिले तो मजा आए, तो वस्तु के लिए पैसा चाहिए, तो मेहनत करेगा, पैसा कमाए, वो वस्तु खरीदे तो मजा आए। या तो कोई बार कोई चोरी भी कर लेते हैं तो उससे मजा आए। तो पराश्रय से और परिश्रम से मिलने वाला जो सुख होता है वो स्थायी नहीं होता। पराश्रय से, दूसरे के आश्रय से जो सुख मिला वो आप सोचो कब तक टिकेगा, क्योंकि जिसका आश्रय किया वो ही नहीं टिकेगा तो सुख कैसे टिकेगा। परिश्रम से होने वाला सुख कैसे सदा टिकेगा। जिस शरीर से श्रम किया जाता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। बुढ़ापे में कहाँ रहती है शक्ति, चलने की, घूमने फिरने की, खाना पचाने की कहाँ रहती है। जवानी में जैसा खुराक लोग खाते हैं ना, 45 साल के बाद भी अगर वैसा ही खाते रहे तो पक्की बात है किडनी के पेशेंट बनेंगे बेचारे। और आज दुनिया में बढ़ रहे हैं किडनी के पेशेंट। क्यों बढ़ रहे हैं? जवानी में जैसा खाते थे ऐसा 45 साल के बाद भी खाते हैं। 45 साल की उम्र हो गई तो फिर चटपटा मसालेदार खाने का शौक छोड़ो, सादा सुदा हल्का भोजन करें, दूध रोटी खा लें, दलिया बना लिया थोड़ा घी में थोड़ा सा वो खा लिया। नहीं, फिर भी सब्जियां चटपटी मसालेदार, पकोड़े खाए, समोसे खाए, आलू की टिक्कियाँ खाए, एक खाए, ब्रेड पकोड़े खाए, तो फिर समझ ले भैया डायलिसिस की भी तैयारी कर लो। 3.5 इंच की जीभ को मजा दिलाने के लिए 3.5 हाथ का शरीर खराब कर देते लोग। ये पराश्रय से और परिश्रम से होने वाला सुख वो ज्यादा टिकता नहीं है। इसीलिए भगवान यमराज ने बड़ा सुंदर उपदेश नचिकेता को कठोपनिषद में दिया है। कोई बोले मैं नहीं मानता, तो मत मान भाई। तो बच्चे से भी गया बीता है। छोटे बच्चे को पता चल गया वो अंगारे हैं, जाऊंगा तो हाथ जलेंगे, तो बच्चा नहीं जाता उधर और आदमी जाता है। अज्ञता के कारण कहलाने वाले बड़ों की मूर्छा बड़ी घनी है। कहलाने मात्र को बड़े हैं पर बुद्धि से छोटे ही हैं। मूर्छा, बेहोशी बहुत घनी है। कितनी बार क्रोधाग्नि में जले हैं, कितनी बार विषय रूपी सांप के विष की ज्वालाएं सहन की है, पर फिर भी बार बार मन वहीं जाता है। बेहोशी में जो वस्तु व्यक्ति आकर्षक लगेगी ना, वो जागरण में नहीं लगेगी। जैसे हम साधक नहीं थे तब जैसी हमारी सोच थी, जैसी हमारी जीवन शैली थी, वो अब है क्या? अब दीक्षा ले ली, जप ध्यान करते हैं तो चाय नहीं पीते, तंबाकू या पान मसाले नहीं खाते बुद्धिमान साधक। मजबूरी में कभी होटल में इधर उधर खाना पड़ गया, बात अलग है, बाकी उससे परहेज करते हैं, अपनी सात्विकता की रक्षा करते हैं। तो ये क्या है? जागरण की दिशा में आगे बढ़े तभी तो। बेहोशी टूटी है, प्रेय को छोड़ा है और श्रेय की तरफ कदम आगे बढ़ाए हैं। बेहोशी में जो सत्य मालूम होता है, अनुभव करने पर वो स्वप्न मालूम होता है। थोड़ा ध्यान देना। मूर्छा में जो सच्चा मालूम होता है, जागृति में वो स्वप्न मालूम होता है। जैसे आप सोए हैं अपने घर पर दिल्ली में, कल्पना करो, नींद में आपने स्वप्न देखा कि आप मुंबई पहुंच गए
और आप मुंबई में बोरीवली में घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे मेरे को तो दिल्ली जाना है भाई, सुबह बहुत काम है मेरे को घर पे, अब मैं अभी मुंबई में हूँ। अरे भाई साहब, लोगों को पूछ रहे हैं कौन सी ट्रेन मिलेगी, मेरे को दिल्ली जाना है। अरे समय बीता जा रहा है, मुझे कोई जहाज मिल जाए मुंबई से दिल्ली का, कितने बजे का हवाई जहाज है, बोले इतने बजे का। तो भाग रहे हैं अब एयरपोर्ट की ओर या रेलवे स्टेशन की ओर, मुझे जाना है, मुझे दिल्ली पहुंचना है, परेशान हो रहे हैं सपने में। पर आप सोचो, अगर हमको दिल्ली पहुंचना हो तो कोई ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी कि प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी? कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है जागने की बस। नींद में थे तो वो सपना सच्चा लग रहा था, और जाग गए तो अरे मैं तो दिल्ली में ही हूं, मेरे को कोई ट्रेन की प्लेन की जरूरत ही नहीं है। जाग गए ना, जागने पर लगता अरे तो सपना था, मैं बेकार में परेशान हो रहा था। ऐसे ही जब गुरु के सतुपदेश से साधक जागता है तो उसको लगता है कि मैं बेकार में इन विषय भोगों के पीछे दीवाना हो रहा था, मतवाला हो रहा था, बावड़ा हो रहा था इनके पीछे, जबकि इनमें तो कुछ है ही नहीं। तो मूर्छा में जो सत्य लगता है, अनुभव होने पर वही स्वप्न लगता है। सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। इंद्रधनुष दूर से अच्छा लगता है, पास जाकर मुट्ठी बांधोगे कुछ हाथ नहीं आएगा, दूर से लगेगा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बरसात के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, महाभारत ग्रंथ में, कि पांडवों को प्यास लगी थी वन में। एक भाई पानी की खोज में गया, वहां कोई यक्ष बैठा था तालाब के किनारे वृक्ष पर। मरने पर उसकी मुक्ति नहीं हुई होगी, जो भी, वो यक्ष बैठा था। उसने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दो तो आप जल पी सकोगे और मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो आप जल नहीं पी सकोगे, मर जाओगे। चारों भाई बेचारे गिर गए। युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों का, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया, तब उस यक्ष की मुक्ति हुई। तो ये कथा, अब उन प्रश्नों और वो प्रश्न उत्तरों के झंझट में हम न जाएं। जब तक प्रश्नों का उत्तर यक्ष ने नहीं पाया तब तक यक्ष की मुक्ति नहीं हो रही थी। उत्तर मिल गया तो मुक्ति हो गई। तो सही उत्तर जब मिल जाए, सही उत्तर गुरु दे रहे हैं साधक को, सत्संगी श्रोताओं को। यक्ष ने युधिष्ठिर की बात मान ली, ऐसे ही सत्संगी गुरु की बात मान ले बस। भगवान बुद्ध बैठे थे और एक महिला आई, उसका बेटा मर गया था, मोह था बेटे में। कहने लगे कि आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, आप मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दो, मेरा दुख दूर कर दो। बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। माई तो खुश हो गई, पर बोले एक शर्त पर, तुम ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो तो खुश हो गई, नाचती हुई गई कि सरसों के दाने तो मैं ये गई और ये लाई और ये मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। वो गई किसी के घर, थोड़े सरसों के दाने देना भाई साहब। उन्होंने कहा सरसों के दाने तो दूं, पर बहन जी क्या करोगे तुम? तो उसने सारी बात बताई। तो उस व्यक्ति ने कहा बहन जी, हमारे घर में थोड़े दिनों पहले ही हमारे दादाजी चल बसे थे। वो महिला गई कि दूसरे घर से ले लूँगी। वो दूसरे घर गई तो वहाँ भी उसने कहा कि सरसों के दाने तो दे दूँ, पर मेरी दादी माँ थोड़े महीने पहले ही गुजर गई।
तो कोई किसी के गुजर जाने की बात कर रहा था, कोई किसी की मृत्यु की बात कर रहा था। शाम हो गई पर एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। तो वो महिला जब बुद्ध को अपना बेटे का शरीर, मृत शरीर सौंप कर गई तो बड़ी नाचती हुई, खुश होती हुई गई थी। पर जब शाम को लौटी तो भी खुश होती हुई, निराश नहीं हुई कि मेरे को सरसों के दाने नहीं मिले, कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। ये निराश होकर नहीं लौटी, खुश होती हुई लौटी। उसके जीवन में थोड़ी जागृति आ गई थी, जागृति की दिशा मिल गई थी। और बुद्ध को आकर के उसने कहा कि बनते, मुझे सरसों के दाने तो हाथ नहीं लगे पर सत्य जरूर हाथ लग गया। मैंने अनुभव कर लिया कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, मरण अनिवार्य है। फर्क इतना है कि कोई पहले चला जाता है, कोई थोड़ा बाद में चला जाता है, कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। सभी दुख दूर होते हैं। सभी दुख दूर होते हैं। कभी सुख पा नहीं सकता प्रभु को जो बुलाता है। कभी सुख पा नहीं सकता प्रभु को जो बुलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बुराई कर बुरा होगा। बुराई कर बुरा होगा। जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है। जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई आता है, कोई जाता है, बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की। सिक्कों के, चंद सिक्कों के ढेर को संपदा मानना ये मूर्छा है, मूर्छा। समझो ये आदमी बेहोशी में जी रहा। चार दोस्त अच्छे मिल गए, किसी लड़की को चार सहेलियां अच्छी मिल गई वाह वाह करने वाली, तो बोले कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी। संपत्ति, थोड़े रुपए मिल गए, बैंक में जमा कर दिए, लॉकर में ज्वेलरी रख दी, बोले मैं बड़ा संपदावान हूं। बड़ा धोखे में है वो आदमी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सिक्कों के ढेर को संपदा मान रहा है।
संपदा तो कुंता माता कहती है, कौन सी? संपन्न नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति पांडवों की मां कहती है वही संपत्ति है। और विपत्ति कौन सी? विपदो विस्मरण विष्णु, वो विपत्ति है कि व्यक्ति भगवत भक्ति को छोड़ दे। कंकड़ पत्थर छोड़ेंगे ना तभी झोली सच्चे हीरों से भर पाएगी। छोड़े ही नहीं कंकड़ पत्थर तो झोली में हीरे कैसे पकड़ पाएगा, कैसे थाम पाएगा? कैंसर का इलाज तो संभव है कृपानाथ, पर जो व्यक्ति सदगुरु की शरण में नहीं आया उसकी मूढ़ता का इलाज संभव ही नहीं। वो और मूढ़ता की खाई में गिरेगा। कैंसर का इलाज हो जाएगा पर बिना सदगुरु के मूढ़ता का इलाज नहीं होगा। वो उन सहारों को सच्चा मानता है जो एक दिन सब झूठे साबित हो जाते हैं। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ययाति राजा को जब मृत्यु आई लेने के लिए कि चलो अब तुम्हारा जीवन पूरा हो गया, पर ययाति राजा को भोगों से तृप्ति नहीं हुई थी। कैसे होगी? जहर पीने से प्यास नहीं मिट सकती। ययाति ने मृत्यु को कहा कि मुझे 100 साल और जीना है। बोले एक शर्त पर, तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा। ऐसा करते करते ययाति ने 10 बार मौत को दूर किया। 1000 साल जिया ययाति। जब मौत फिर लेने को आई तो ययाति ने कहा अभी मुझे तृप्ति नहीं हुई। कैसे होगी? वासना तृप्ति दिखाती है पर अतृप्ति की ओर ले जाती है। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन करो पेट भर जाएगा, पर 4 घंटे के बाद फिर से होगा कि अब खाऊं। वासना तृप्ति का एहसास कराती है पर अतृप्ति की ओर ले जाती है। संसार के साथी भी तृप्ति का एहसास कराते हैं पर और अतृप्ति की ओर ले जाते हैं। इसीलिए बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस
नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। पाया है जो इस दुनिया में वो सब तो एक दिन छूटेगा। पाया है जो इस दुनिया में वो सब तो एक दिन छूटेगा। वो सब तो एक दिन छूटेगा। वो सब तो एक दिन छूटेगा। जीवन भर साथ निभाने को बस तू ही प्यारा काफी है। जीवन भर साथ निभाने को बस तू ही प्यारा काफी है। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। क्यों ध्याए अब किसी और को हम, गुरुवर की कृपा से मिटते गम। क्यों ध्याए अब किसी और को हम, गुरुवर की कृपा से मिटते गम। गुरुवर की कृपा से मिटते गम। गुरुवर की कृपा से मिटते गम। मुझे नश्वर इन रिश्तों से क्या, बस साथ तुम्हारा काफी है। मुझे नश्वर इन रिश्तों से क्या, बस साथ तुम्हारा काफी है। हरि हरि